अध्याय का वर्णन, कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अगर आप 100 वर्ष जीना चाहते हैं, हम हर कथा में बताते हैं, सबके लिए काम की चीज है। 100 वर्ष जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो ये फार्मूला है। बामसाई द्विभुंजान सन्मुत्री द्विपुरीस कह। बामसाई द्विभुंजान, आप जब भी शयन करो रात्रि में तो बाएं करवट शयन करो। बाएं करवट शयन करेंगे बहुत अच्छी नींद लगेगी, बार बार नींद नहीं खुलती उसमें। बाएं करवट प्यास भी नहीं लगती। अगर आप दाहिने करवट सो जाओगे रात्रि में तो हर आधा घंटे 15-20 मिनट में गला सूखता है, नींद खुलेगी। फिर अच्छी नींद नहीं होगी तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए बामसाई द्विभुंजाना, 2 बार भोजन करना चाहिए। बार बार भोजन करने के लिए मना किया गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारे शरीर है ये मशीन की तरह कार्य करता है। आप जो भी खाते हैं उसे पचाने में जो पेट की आते हैं उससे 5.5 घंटे लगते हैं। अगर हम हर घंटे में खाने लग जाएं तो पेट की मशीन चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और ज्यादा मशीन चलेगी तो खराब हो जाएगी। इसलिए जितनी उसकी क्षमता है उसे उतनी ही चलानी चाहिए। अधिक चलाएंगे तो खराब हो जाएगा। इसलिए द्विभुंजाना, दिन में अगर सोने की इच्छा है तो दाहिने करवट 15-20 मिनट सोना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। दिन में दाहिने करवट। अच्छा, किस दिशा में सिर कर करके सोएं, किस दिशा में पैर करके सोएं? तो पूर्व दिशा में सिर करके पैर सोना चाहिए और दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। इसके विपरीत जो शयन करता है, अगर आप पूर्व दिशा की तरफ पैर करके सो रहे हैं तो रोग आते हैं, और दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं तो यमपुरी है दक्षिण दिशा में, तो यम के दूत पैर पकड़कर खींचने लग जाते हैं, आयु क्षीण होने लग जाती। तो पूर्व की तरफ सिर होवे या दक्षिण की तरफ सिर होवे, ऐसे शयन करना चाहिए। भोजन करें तो पूर्व दिशा की तरफ बैठकर करें, मुख अपना पूर्व दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ। भोजन करने का भी ये है। इनकी विपरीत दिशा में भोजन नहीं करना चाहिए। बामसाई द्विभुंजाना सन्मुत्री द्विपुरुष का, और 6 बार मूत्र त्याग, 2 बार मल त्याग। इससे अधिक अगर हम जाते हैं तो समझ लो शरीर में गड़बड़ है, रोग है। अधिक बार पेशाब को जाना शरीर में रोग के लक्षण, अधिक बार शौच को जाना शरीर में रोग के लक्षण। 2 बार और 6 बार। स्वल्प मैथुनकारी च, और कम से कम भोग करे ऐसा व्यक्ति पूरे 100 वर्ष जीता है। और नियमित प्राणायाम व्यायाम करना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। आजकल मोबाइल इतना चलाते हैं लोग बाग की रात्रि में 2-2 बज जाते तो 8-9 बजे उठते सो। मोबाइल की बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, बिना देखे उसको नींद नहीं आती। बच्चों को भी आदत लग गई है, कईयों की आंखें खराब हो गई हैं। अगर मोबाइल का सदुपयोग ही करना है तो कथा लगा दो, कथा सुनते रहो, नींद आ जाएगी। उसका सदुपयोग ऐसा कर सकते हैं आप, कथा सुनते सुनते धीमे धीमे नींद आ जाती है, अच्छी चीज। और देखते देखते रहेंगे तो आंखें खराब होनी होगी। शरीर में अगर दांतों में रोग हो गया हो तो अतिशीघ्र चिकित्सक को दिखाना चाहिए। शिव पुराण में वर्णन आया है, दांतों से अगर पस निकलने लग जाए तो ये भी मृत्यु के लक्षण, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चिकित्सक को दिखाना चाहिए। दांतों में पस का निकलना, मृत्यु के बहुत सारे लक्षण बताए शिव पुराण में। अपनी परछाई में छिद्र दिखना, अपनी परछाई में अगर छिद्र दिखाई दे तो समझ लो अति शीघ्र मृत्यु आएगी।
दुस्वप्न आना, जैसे काले भैंसे में बैठकर यमपुरी की तरफ जाना, जैसे अपनी आंख का, नाक का अग्रभाग दिखाई नहीं देना। जिसकी नाक का अग्रभाग दिखाई नहीं देता उसकी 6 महीने में मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु का पता चल जाता, संकेत हो जाता। नाक से सुगंधी ना आना, नाक में सुगंधी आना बंद हो जाती है। अभी कोरोना हुआ था तब सुगंधी नहीं आती थी लोग, है ना, तो मृत्यु के लक्षण थे ये, फटाफट लोग मर रहे थे। तो सुगंधी आना, सर्दी जुकाम होता तब बंद हो जाती, लेकिन अगर सर्दी जुकाम नहीं और वैसे ही सुगंधी नहीं आ रही तो सतर्क हो जाइए, ये मौत के लक्षण है, मृत्यु के लक्षण। तो बराबर समय पर दातून करना। प्रातःकाल उठ के भले ही आप दातून नहीं करो, मंजन नहीं करो, लेकिन रात्रि को शयन से पहले मंजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो हम अन्न खाते हैं वो दांतों में फंस जाते हैं। फंसा रहा तो वो सड़न पैदा करता है, एसिड बन जाता है। इसलिए रात्रि में दांत साफ करके सोना चाहिए। प्रातःकाल करो ना करो चल जाएगा। और प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, अपने शरीर के अंगों को स्वच्छ साफ भी रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, 100 वर्ष जीते हैं। और अभक्ष नहीं करना चाहिए, जो भक्षण करने योग्य है वही पदार्थ, वही अन्न खाना चाहिए जो भक्षण करने योग्य है। तो ये 100 वर्ष जीने का फार्मूला है, सबको फॉलो करना चाहिए इसको। प्रेम से कही राधे राधे।